The next lesson we see on victorious Christian living is और जो कि आज अभी जो है चौथे जो लेसन है वो इस बारे में जो जयवंत मसीह जीवन के बारे में जो है आगे की विषय ये है a basic truth, which is seeking his kingdom first. और जो कि है जो नींव बुनियादी बात जो है परमेश्वर के राज को खोजते हुए Even before you came to Christ and you are an unbeliever, और जबकि परमेश्वर में आने से पहले जबकि आप अविश्वासी थे this verse you must have heard, seek ye first the kingdom of God. और शायद आपने बहुतों ने इस वचन को सुना है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो Because this particular verse is said in the word of God somewhere in between when Jesus was preaching or giving the sermon on the mountain. और ये जो विशेष वचन है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के वक्त उस पहाड़ पर संदेश को देते हुए दिए अपने प्रचार को करते हुए दिए हैं Many people seeking the kingdom of God in a physical term came to Jesus in those days. और जो कि बहुत सारे लोग जो है शारीरिक रीति से प्रभु यीशु उस जो परमेश्वर का राज्य है प्रभु यीशु में देखते हैं सॉरी They were seeking Jesus for वो their physical needs. और वे परमेश्वर को प्रभु यीशु को खोजते हैं केवल सिर्फ उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए Why? Because at that time, the other government, Roman government, was on that land. और जो कि हम देखते हैं कि उस समय में प्रभु यीशु मसीह के समय में उस समय जो रोमी साम्राज्य उस इजराइल पर राज्य करता था And there was no justice and love. और वहां पर जो कि न्याय और प्यार बहुत ही मतलब विद्रूप था The word of God in the prophecies said, when the Messiah, the king, will come, he will rule the nations, there will be peace and justice. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि जब मसीहा आएगा तब वो न्याय को सुधारेगा और वो देशों पर और राज्यों पर राज्य करेगा And there will be peace and righteousness. और वहां पर शांति और धार्मिकता वास करेगी And when there is righteous rule, the people are happy because all their basic needs are met. और जब धार्मिकता रहेगी वास करेगी तब लोगों की सभी जरूरतें जो है आनंद से पूरी हो जाएगी As we always say, roti kapda makan. और जो कि हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान Those needs will be provided for. ये जो हमारी बुनियादी जरूरत है वो सभी जरूरत जो है पूरी की जाएगी But people living at that time and the people who came to Christ were seeking for food and shelter. और जो कि उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह के पास जो लोग आते थे वे केवल जो प्रभु यीशु को खोजते थे वे केवल शारीरिक बात खाने और रहने के लिए स्थान की बातों को ही देखते थे So when they were worried about it, Jesus said, do not worry about what you shall eat and what you shall drink. और प्रभु यीशु मसीह इन सभी चिंताओं के लिए उन लोगों से कहते थे कि आप इस बात की चिंता न करें कि क्या खाओगे और क्या पियोगे And he also showed them the birds in the air. और प्रभु यीशु ने उन्हें उन पक्षियों की ओर अपनी निशाने को देखकर कहा And if God is able to provide for them, why can't he feed for you? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि परमेश्वर उन आकाश के पंछियों को खिला सकता है तो वो क्यों नहीं तुम्हें खिला सकता है So in a similar way, we told you, if you are spirit-minded, तो desiring the things of God, you will not be carnal-minded or seeking the things of the flesh.
और यदि आप आत्मा आत्म आप जो मन आपका जो मन है, यदि आपने आत्मिक वस्तुओं पर लगाया है या आध्यात्मिक बातों पर यदि आपने मन लगाया है, तो आप जो है इन शारीरिक बातों के पीछे अपने मन को नहीं लगा पाएंगे या उन जरूरतों के पीछे नहीं भागेंगे। That's why he said in verse 31 onwards in Matthew 6, और इसीलिए प्रभु यीशु ने 6वें अध्याय के 31 पद में इस प्रकार कहा है, do not worry saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear? इसलिए तुम इस बात की चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। But after all these things, the Gentiles, the people who do not know me, seek after. क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम इन वस्तुओं की खोज में न रहो, आवश्यकता नहीं है। When you want to be leading a victorious Christian living, how much are we worried about the needs that we have in this world? We need to think. और जब हम जयवंत मसीह जीवन जीते हैं, तो जब हम इन सभी जो हमारी शारीरिक या मूलभूत जो जरूरतें होती है, बुनियादी जरूरतें होती है, यदि हम इन सभी बातों से यदि हम ज्यादा इन बातों की विचार करते हैं या चिंता करते हैं। In COVID lockdown, during these days, also our mind, it is possible to focus on the needs that we have. और इस कोरोना के महामारी के दौरान जो लॉकडाउन के समय में है, इस समय में भी हम अपनी जो है बुनियादी जरूरतों की ओर अपने मन को लगाए हुए हैं, या अपने हमारा जो मन है उन जरूरतों की ओर लगा है। God is not denying that you need all those things in your life. और परमेश्वर आपको इस बात के लिए विरोध नहीं करता या नकारता नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है। Because in the next verse, it says, Heavenly Father knows that you need all these things. क्योंकि अगले पद में इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर पिता जानते हैं कि आपको उन बातों की जरूरत है। But लेकिन what you should do, लेकिन आपको क्या करना है? seek ye first the kingdom of God, और इसीलिए आप पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, and all these things shall be given to you. और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। Yes. Understand that very clearly. There are millions of testimonies from people when they seek God's kingdom, the basic needs are provided for them. और बहुत सारे लाखों लोगों की जो गवाहियां है, जो करोड़ों लोगों की गवाही है, इस प्रकार है कि जब वे परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, तो बाकी सब वस्तुएं उन्हें मिल जाती है। So it's very important, beloved, to set our mind on the things of God. और है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को जो है परमेश्वर की ओर लगाए, Seeking God's kingdom और परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए and His righteousness. और उसकी धार्मिकता की खोज करने में। So there are two aspects in this seeking. और जो कि खोजने में जो है, उसका जो शोध करने में जो है, दो बातें हैं। One is the God's rule to come into our personal life. और पहला जो है परमेश्वर का राज्य जो है हमारे व्यक्तित्व जीवन में आना जरूरी है, व्यक्तिगत जीवन में आना जरूरी है। So that, as we seen earlier, we are not ruled by evil force or the desires of the flesh. और हमने जिस प्रकार पहले वाले लेसन में देखा कि हम शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार या हमारी देह के अनुसार नहीं चलते हैं, but we are filled with the Holy Spirit, और जो कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, and allow God to rule our life. और परमेश्वर को हम अनुमति देते हैं कि वो हमारे जीवन में राज्य करे। So leaving aside going after vain thoughts, joking, getting involved in the fleshly activities, we are filled with the work of God and move towards that. और उन सब बातों से परे, यानी मजाक करना, ठट्टा करना, या अपने मन को जो है मन में जो है बुराई को गढ़ना, या उन विचारों में रहने से बेहतर है कि हम अपने जो मन को जो है परमेश्वर के कार्यों में व्यस्त रखें। So we are seeking towards life and peace.
ताकि हम हमारे जीवन में जो है शांति और जीवन को पा सके। Then we become joint heirs. It says, no, all the inheritance that God has got, we become partakers of his provisions. और तब हम जाकर जो परमेश्वर के हम लेखपालक बन वारिसता को हम पा सकते हैं, या परमेश्वर की उस पुत्रता के अनुभव को पा सकते हैं। So in that aspect, it is also said, after you are saved, do not forsake coming together with others to lead a community life. और जब आप बचाए जाते हैं तो आप जब बचाए जाते हैं तो तब आप कभी भी इन बातों को तुच्छ ना समझे या दोष न लगाए कि उन बातों को त्यागे नहीं, जो कि सामाजिक जीवन में एक होना है या आना, सामाजिक So जीवन में जीना। we see in Hebrews chapter 10, जो कि हम देखते हैं इब्रानियों के 10वें अध्याय के पद में from verse 22, और वचन 22 में हम देखते हैं, let us draw near with a true heart in full assurance of this faith, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का, and having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। So this is the transformation work that is already done, being done in your life. और ये जो है आपके जीवन का रूपांतरण का समय होता है या अवस्था है जो आपके जीवन में हो चुका है। And verse 23, so once you realize this or experience this, hold fast your confession. और इस प्रकार वचन 23 कहता है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। So you share your testimony, you share, be a witness for God in all possible ways. और आपके जो है विश्वास को जो है आपके गवाही को आपके जीवन को जो है हर एक अपने भाइयों से आप बताना है, आपको उसको बांटना है। And then when you meet your brothers and sisters, it also says in verse 24 that stir them up to love and to do good works. और जब आप अपने भाइयों बहनों से मिलते हैं तब आपको रहना है कि जिस प्रकार वचन 24 कहता है कि और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। And then verse 25, do और not वचन forsake assembling of yourselves together. और वचन 25 इस प्रकार कहता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। So it has become a question for us now in these days of the lockdown condition. और ये जो है हमारे लिए अभी प्रश्न है बहुत बड़ा कि हम इस लॉकडाउन के दिनों में हम किस प्रकार इकट्ठे हो या गैदरिंग करें। Yeah, how can we come together, not forsaking assembling ourselves together? और हम किस प्रकार इस इकट्ठे होने को इकट्ठे हो पाए। Beloved, even in this condition, God, before this lockdown will be released, wants to do something in our lives. और हे मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन होने से पहले परमेश्वर ने अपने योजनाओं को जो है आपके जीवन में पहले ही तैयार कर चुका है। You know, right in the beginning, 4 months ago, I said it's an opportunity for all of us to spend time with our family members. और मैंने पहले ही 4 महीनों पहले लॉकडाउन होने से पहले ही कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा समय है कि हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं। And so you become an assembly in the church itself. और तब आप जाकर जो है आप एक घर में जो है एकत्रित हुए, जो कलीसिया में एकत्रित होने जैसा है। So the house church has started. और जबकि आप देख पा रहे हैं कि घर कलीसिया शुरुआत हो चुकी है। And you have your neighbors, front, back, right and left side. और जो कि आपके पास आपके पड़ोसी है, आपके दाहिने बाएं सामने पीछे। So to come together, to be, और it is not a problem.
और जो कि है इकट्ठा होना जो है वो कोई समस्या नहीं है या कोई प्रकार की दुख like वो family निराशा की members, बात नहीं है like या family members. और Because आपके जो परिवार के लोग के साथ we have to keep social distancing, या हमें जो है सामाजिक अंतर को बनाए रखना है, but at the same time, your compound or your wall is touching the neighbor's wall, so the gap is already there. और जो कि है उसी समय में जो है आपका और जो आपके पड़ोसी का घर जो है या जो उसकी दीवार है जो दूर है वो उसमें जगह है। No, you are very close to each other with social distancing, but still you are closer to each other. और जो कि आप जो सामाजिक अंतरता में आप एक दूसरे से दूर है लेकिन आप फिर भी नजदीक है। People, I have seen photographs, people were worshipping God from their own balconies in one apartment building. और मैंने कई ऐसे तस्वीरों को देखा है जहां पर लोग अपनी बालकनी में जाकर अपनी गैलरी में जाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं with joining with other neighbors. और अपने अपने जो पड़ोसी है उनके साथ वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। So it's possible in all means. और ये जो है काफी तरह से संभव है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। It does not mean that you have to come as a big church. और ये जरूरी नहीं है कि आप एकत्र होकर बहुत सारी कलीसिया के लोग इकट्ठे आए एक जगह पे इकट्ठे आए। You know, if you have a hall and if you can keep 6 feet distance from one another, और यदि आपके पास यदि बड़ा हॉल है तो यदि आप एक दूसरे बड़ा हॉल से नहीं है, 6 ordinary hall भी हाँ होने दो, ordinary यदि hall एक भी हॉल है तो यदि आप अपने आप से एक दूसरे से जो है 6 फीट अंतर रख सकते हैं। 15 by 12 फुट हॉल. यदि आपके पास 15 बाई 12 फुट का जो अगर हॉल हो डिस्टेंस का इतने डिस्टेंस का हॉल हो 3 into 3, 10 people can easily come together. और वहां पर आप शायद हो सकता है कि 10 जन वहां एकत्रित हो। Your family, if they are joined together, then there can be 2 other families in the same hall. और यदि आपका परिवार है और अन्य परिवारों को आप साथ लेकर आप इकट्ठे होकर उस बात को परमेश्वर की स्तुति को कर सकते हैं। In a bigger church hall in Bombay, 20 to 30 people every day they can come together. और जो कि अगर मुंबई में देखें तो हम 25 से 30 लोग एक बड़ी हॉल में जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। So it is possible to come together, assembling ourselves together. और ये संभव है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाए एक हो जाए। So when you come together, you exhort one another. अब जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एक दूसरे के निकट आते हैं इकट्ठा होते हैं और जब आप एक दूसरे को उत्साहित करते हैं उकसाते हैं And when you come together like that, which we have read already in the last lesson from Ephesians chapter 5, और जो कि हम इकट्ठे होकर जब ऐसे इस प्रकार जब हम आते हैं जो कि हमने पहले ही इफिसियों के 5वें अध्याय में इस बात को पढ़ चुके हैं। in verse 19 in chapter 5, speaking to one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. और जो कि हम वचन अध्याय के इफिसियों के 5 अध्याय में पढ़ चुके हैं 19वें पद में कि और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमीन। And verse 20, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. और वचन 20 इस प्रकार कहता है और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। It talks about the worship time that we need to spend in God. और ये यहाँ पर आराधना के समयों के बारे में बताता है कि जो हमें परमेश्वर के सम्मुख बिताना है। So whether you are one family और शायद हो सकता है कि आप हाँ एक परिवार हो या 2 परिवार हो। when you are together, और जब आप इकट्ठे होते हैं from these verses we see
we need to be continuously involved in worshiping God. और इन वचनों से, इन पदों से हमें पता चलता है कि हम जब इकट्ठे होते तो हमें परमेश्वर के सम्मुख आराधना करते रहना है। And we have to get involved in prayer and intercession. और हमें प्रार्थना और मध्यस्थता में भी इकट्ठे रहना है या बने रहना है। So in Ephesians chapter 6, और इफिसियों के 6वें अध्याय में इस प्रकार है, in verse 18 we read, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. और इस प्रकार कहता है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनंती करते रहो। So understand that for a victorious Christian living, और जो है जयवंत मसीह जीवन के लिए जो है, you are seeking the kingdom of God first. और आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें। And you do not forsake assembling of ourselves together. और आप जो है इकट्ठे होने को ठुकराए नहीं, उस वहां जाकर आप इकट्ठे हो एक दूसरे के Whether साथ। it is one family or three families, और शायद हो सकता है कि वहां एक परिवार हो या 3 परिवार। always get involved in worshiping the Lord with songs, psalms, and exhortation. और आपको चाहिए कि आप इकट्ठे हो और वहां पर आप परमेश्वर की स्तुति गाए, उसको महिमा दे, उसको प्रशंसा करें। Then in this verse it says, praying, see, understand, praying always, number one, always. और वचन 18 में इस प्रकार कहता है कि आप ध्यान दें कि इसमें कहता है कि हर समय प्रार्थना करें। With all prayer, understand, again, और always and हर all प्रकार prayer. से, हर प्रकार की प्रार्थनाओं को आप करें। And being watchful with all perseverance and supplication for all the saints. So many all and always word is there. और इस प्रकार कहता है कि और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनंती किया करो। So in the tabernacle study, we had seen how in the altar of incense, for 24 hours, prayer and supplication should be there. और हमने देखा कि तंबू विषय की शिक्षाओं में ये हमने देखा है कि किस प्रकार जो सुगंधित धूप वेदी जो है 24 घंटे परमेश्वर के सम्मुख जलाए रखती थी, यानी जो कि प्रार्थना के जीवन को जो है परमेश्वर के सम्मुख हमें 24 घंटा जो है प्रति समय हमें जलाए रखना है, चलाए रखना है। So we have already seen in lesson 1, obedience is more important than anything else. और हमने पहले अपनी शिक्षा में देखा कि जो आज्ञा पालन जो है बहुत महत्वपूर्ण है हर बातों के लिए। So for victorious Christian living, if God has said this very clearly, that you have to come together, whether it is one family or three families or more, or when you come together in worship and come together in prayer, you need to do that. और जो कि परमेश्वर ने अपने वचनों में इस प्रकार कहा है कि यदि आप कभी इकट्ठा हो, एक परिवार हो या 3 परिवार हो, तो परमेश्वर के सम्मुख भजन स्तुति गान करते हुए हमें चाहिए कि इस वचन के अनुसार हम आज्ञा को माने और परमेश्वर की महिमा करें। So this is the first aspect of seeking the kingdom first. और ये हमारा प्रथम उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के राज्य को खोजें। Second aspect, I'm not talking here in this teaching except mentioning about it. और मैं जो है दूसरे भाग को जो है, दूसरे उद्देश्य को जो है मैं इस रिकॉर्ड में नहीं कहना चाहता, मैं उसके विषय में जरूर कहूंगा। In seeking the kingdom of God, और परमेश्वर के राज्य की खोज करना जो है, we need to know about what is the kingdom of God. और हमें चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य क्या है। So we have done in our tabernacle studies. और हम जो है अपने तंबू के विषय की शिक्षा में आप पा सकते हैं। We have done it in kingdom dynamics. और हमने जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में जो उसमें भी हमने किया है इस बात को। Even Pastor Andy has recorded so many about the kingdom of God in his teachings. और जो हमारे पासवान एंडी है, उन्होंने भी अपने प्रचारों में जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में कई बातें हमें बताई हैं। That is seeking his rule, his righteous government
on our nation. और जो कि है परमेश्वर का राज्य जो है सभी धरतियों पर सभी राज्यों के ऊपर उदय होना। So if you are living in a place, your district or your state or your nation, और आप जिस स्थान में रहते हैं, आपके आपके जिले में, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में, so that talks about his kingdom rule on earth as it is in heaven. और वो जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करता है कि जिस प्रकार परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है, वो पृथ्वी पर भी कार्य कर रहा है। So if we are seeking kingdom rule on this nation, let us pray for it. और यदि आप परमेश्वर के राज्य को पुकार रहे हैं या ढूंढ रहे हैं कि जैसा वो स्वर्ग में है, या उस देश के लिए आप पाना चाहते हैं, If you आप hear प्रार्थना all करें। those, if you hear all those teachings and obey and seek God's kingdom, it shall come in your nation as it is in heaven. और यदि आप इन शिक्षाओं को सुनेंगे और उसके अनुसार आज्ञा पालन करेंगे और अपने आप को दीन होकर यदि आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे, तब आप परमेश्वर का राज्य जो है आपके देश में आएगा। So for victorious Christian living, और जो है जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए जो है we have to seek God's kingdom in our lives. और पहले जो है हमें व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के राज्य को खोजना बहुत जरूरी है। And his kingdom and righteousness in our nation. और जो उसकी राज्य को जो है हमारे देश में और उसकी धार्मिकता को जो है हमारे देश में हमें पाना जरूरी है, May खोजना the Lord जरूरी है। help you. May the Lord help you और परमेश्वर आपकी सहायता करे and reveal it to you और आपके सम्मुख प्रकट करे इस बातों को, so इन that बातों your को, minds are set in seeking God's kingdom first. ताकि आपका जो मन है परमेश्वर के राज्य की ओर लगा रहे, उसकी खोज में लगा रहे। God bless you. Amen and amen. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन और आमीन।